सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। मोहतरम हजरात, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़प शुरू हो चुकी है और आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जब हवाई हमला किया तो उसके बाद मामला गर्मा गया है। दोनों देशों के बीच पहली बात तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने तुरंत अपने बॉर्डर पर, मैंने कल आपको दिखा दिया था, अपने बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारी मात्रा में तैनाती शुरू कर दी थी, हथियारबंद गाड़ियां और तालिबान के लड़ाकों को भेज दिया था। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान फौज के बीच खतरनाक तरह से झड़प हुई है, गोलीबारी हुई है। तालिबान का दावा यह है कि हमने कई किलोमीटर पाकिस्तान को पीछे खदेड़ दिया है और पाकिस्तान के कई सारे चेक पॉइंट को लगभग खाली करवा लिया है। ऐसे में पाकिस्तान का कहना यह है कि भाई हमारा कोई नुकसान हुआ नहीं है। अब दोनों तरफ से जो गोलीबारी हो रही है, मेरा काम यह है कि आपको गोलीबारी का मंजर दिखाऊं कि दोनों देशों के बीच अब कुछ ठीक नहीं है, लगातार गोलीबारी जारी है। الله را خیرو کی بیا اور هغه په بارډر باندې عین غزوی وشتو هغه نه الله اکبر الله را خیرو کی د لوند د کلیم دی رو جام رو د څه شروع بیا پتاوی چې کړه ماشاءالله برمونی مشوره خیره ها ها یو بل پسې ته مجاهدین وره شولې نه وای صدا ولا خیره ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله। हालांकि दोस्तों इन वीडियोस के आने के बाद, इन झड़प के बाद एक बात ये भी क्लियर हो गई है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच इस वक्त झड़प और गोलीबारी बंद हो गई है, लेकिन तनाव पूरी तरह से बना हुआ है। कैसे? आपकी स्क्रीन पर ये तालिबान के ऑफिशियल हैं, इन्होंने कहा है कि अगर हमारे लीडर्स थे, जो टॉप लीडर्स हैं, उन्होंने हुक्म दिया तो सिर्फ 2 रातों के अंदर पेशावर और कोटा पर हम कब्जा कर सकते हैं। دون بیرحمه عمله کوي لکه تیره ورځ یې کړې ده د دغه د دفاع لپاره د دې خپل ولس د غچ اخیستلو دپاره موږ تاسو یو. تاسو څو ورځې مخکې ولیدله په کابل کې یو دغه غونډه جوړیږي، 1500 علما پر دې فتوا ورکوي د دې نظام په مقابل کې چې هر سړی راپورته کیږي د هغه مقابله کول چې دي دا فرض عین ده. پر موږ تاسو لکه د ماپښین لمونځ چې څنګه فرض عین دي، همداسې راباندې فرض عین ده چې د خپل ولس دفاع به کوو او د دې غچ به اخو د امیر د امره باده چې هغه انتظار سي. خو کله ناکله ماته په زړه کې راوګرځېږي چې د امیر المؤمنین شیخ صاحب مو در څو پورې ازمایي، خو بیا یو خبره د شرعي وای امیر څخه د امیر د امر علت نه پوښتنه کیږي. दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से पंगा ले तो लिया है, ना बाहर से सुरक्षित है ना पाकिस्तान अंदर से सुरक्षित है। टीटीपी ने अटैक किया जिसमें 9 लोग मारे गए और 9 लोगों में ज्यादातर पाकिस्तान पुलिस के जवान थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए ही एक अज़ाब बन चुका है। जगह जगह टीटीपी आतंकवादी हमले करवा रहा है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कतर पहुंच गए हैं। कतर में उन्होंने अमीर से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कतर से भी भीख, मतलब लोन मांगेगा। दोस्तों, पहलगांव अटैक का मेन मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान में खड़ा होकर 26/11 जैसी दोबारा आतंकी घटना की धमकी दे चुका है भारत को। कहा कि पिछले साल हमारी हवाई सेना भारत पर भारी पड़ी और अगले हमले में हमारी नौसेना, हमारी समुद्री ताकत भारत पर भारी पड़ेगी। हजरात, दोगले हिंदूवादी और दोगले चेहरे और दोगले वो हिंदू, वो तमाम हिंदू दोगले हैं जो अब खामोश हैं। पहले तो शाहरुख खान पे उछल रहे थे कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को खिला रहा है, उसका सर काट के लाओ, 1 लाख रुपए देंगे। इस तरह की बातें हिंदू समुदाय और हिंदू संगठन कर रहे थे, लेकिन अब खामोश हो गए हैं। शेख हसीना को इनके प्रधानमंत्री ने अपनी जेब में रखा हुआ है। अब जो नई सरकार बनी, दौड़ दौड़ कर भारत के
स्पीकर, पार्लियामेंट स्पीकर ओम बिरला पहुंच गए, इतना बड़ा मुंह खोलकर हाथ मिलाते हुए। उधर मोदी ने सबसे पहले इनवाइट कर दिया, जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री है उनको भारत इनवाइट कर दिया। बांग्लादेश की गवर्नमेंट से मोदी सरकार ने हिंदूवादी बात ही नहीं की कि भाई हिंदुओं को मारा जा रहा है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं। ना 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 ना, अब तो सोचिए कि 18 महीने के बाद भारत और बांग्लादेश ने अपने बीच, दोनों देशों के बीच जो बस सर्विस चलती है, जो बसें चलती हैं, वो भी शुरू कर दी है। और हिंदुओं क्या हुआ, हिंदू संगठनों के साथ मोदी सरकार आए दिन गोप 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 करती रहती है। मेरे दोस्तों, अभी कशमकश ये चल रही थी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान पहले कहां जाएंगे, पहला दौरा कहां का करेंगे प्रधानमंत्री बनते ही। कहा जा रहा था भारत आएंगे, लेकिन नहीं, वो हज करने सऊदी जाएंगे। अब दोस्तों, पीछे से चाइना ने भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को चाइना इनवाइट कर दिया है। भारत पहले ही कर चुका था। अब देखना यह है कि जब वो हज करके लौटेंगे तो पहले चीन जाएंगे या भारत आएंगे। उधर तुर्की इस वक्त अपनी हवाई ताकत पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। तुर्की और 44 टाइफून फाइटर जेट खरीदने की कोशिश में लग गया है। अफगानिस्तान के हालात अभी बदतर हैं, बेकार हैं, अच्छे नहीं हैं। गरीबी बहुत ज्यादा है। रमजान के इस पाक अवसर में किसी व्यक्ति ने फ्री में खाना बांटना शुरू किया, तो मंजर क्या था देख लीजिए। हज़रात, जापान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि 2031 तक हम ताइवान के करीब अपनी मिसाइलों को तैनात कर देंगे। जाहिर सी बात है, जापान के डिफेंस मिनिस्ट्री का यह बयान चीन को भड़का सकता है। चाइना और जापान के बीच ऐसा चल ही रहा है। चाइना ने जापान के 20 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिस पर जापान बुरी तरह से भड़क गया है। अमेरिका बार बार ये दावा कर रहा है कि चाइना परमाणु बम तेजी से बना रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार आप जान लीजिए कि अमेरिका ने दावा किया है कि 2020 में छिप न्यूक्लियर टेस्ट किया चीन ने, और 6 साल में 400 परमाणु हथियार बनाए। 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु चीन के पास हो सकते हैं। हज़रात, CIA ने एप्पल, एनवीडिया चिप इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को वार्निंग दे दी है। 2027 तक चाइना ताइवान पर हमला कर सकता है, और ताइवान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये चिप बनाता है। तो जब ताइवान पर हमला होगा तो आप जैसे एनवीडिया, एप्पल, इन कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। पूरी कंपनी लॉस में जा सकती है, पूरी दुनिया को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में आप अपना दूसरा प्लान शुरू कर लो। सोच लो कि दूसरी जगह कहां पर आपको चिप बनानी है और कहां से चिप बनवा कर आपको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ताइवान पर तो हमला हो जाएगा तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। मालदीव की पुरानी सरकार ने डियागो गार्सिया को मान्यता दे दी थी कि डियागो गार्सिया ये आइलैंड जो है मॉरिशस का है, लेकिन मोइज़ू की जो नई सरकार जब बनी तो अब उन्होंने संसद में ऐलान कर दिया है कि ये डियागो गार्सिया मॉरिशस का नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कहा कि ये हमारा है, लेकिन ये कहा है कि हम वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, वहां पर हम ट्रेड करेंगे और अपना समुद्री जो रास्ता है, बॉर्डर है, वो फैलाएंगे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उंग ने अपने बाद अपनी बेटी को 13 साल की जो हैं उनको उत्तराधिकारी चुन लिया है कि मेरे बाद मेरी सारी ताकत इसी की होगी। हजरात, यहाँ तक कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर भी अपनी 13 साल की बेटी को सौंपने की तैयारी में किम जोंग उंग है कि मेरे बाद पूरी ताकत नॉर्थ कोरिया की 13 साल की मेरी बेटी के हाथ में होगी। जो विदेशी अमेरिका में रहते हैं उनके लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिकी बैंकों पर प्रेशर बना रही है
कि जिन लोगों का आप अकाउंट खोलते हैं फॉर्म के अंदर आप उनसे उनकी नागरिकता भी पूछें। ऐसा करके दोस्तों अमेरिका बाहर के लोगों को फिल्टर कर सकता है, जो विदेशी लोग हैं उनको फिल्टर करके जब चाहे उन्हें पकड़ कर निकाल सकता है। अमेरिका यूएन की ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया है, तो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की है कि बाहर आप हो गए तो चलिए ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी जो पेंडिंग फीस है यूएन की ऑर्गेनाइजेशन में जो आप फीस देते थे वो फीस भरो और चुकता करो हिसाब। बुरी खबर थाईलैंड और कंबोडिया से, दोनों के बीच सीज फायर फिर से टूट गया है। दोनों देशों के बीच फिर से तगड़ी गोलीबारी की खबर आ रही है। हजरात, थाईलैंड का पेट्रोल कमांड सेंटर जो था वहां पर थाईलैंड ने हथियार रखे हुए थे। नहीं पता कि वो धमाका कैसे हुआ, लेकिन धमाका हुआ और धमाका खौफनाक था, जिससे वो पूरा चेक पॉइंट तबाह हो गया। एलन मस्क की कंपनी जो ग्रोक है, जी हाँ, जिसने आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी लड़कियों को नंगा कर दिया था और ट्विटर को सेमी पॉर्न बना दिया था, इसी एलन मस्क की इस कंपनी ने अमेरिका की पेंटागन से डील कर ली है। अब ये ग्रोक अमेरिका की फौज के लिए काम करेगा। जर्मनी के चांसलर का कहना यह है कि हम वन चाइना वन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो जाए। हम सपोर्ट करते हैं, अखंडता का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम साथ में चीन के साथ अपनी दोस्ती और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बढ़ाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं, जो भविष्य में हमें ही परेशानी होगी। हजरात, नॉर्वे के पूर्व पीएम का नाम एप्स्टीन फाइल में आया, जिसके बाद भ्रष्टाचार में भी उनका नाम आया। भ्रष्टाचार अगर उन पर साबित होता है तो कम से कम 10 साल की सजा होगी, और एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से सारी दुनिया उन पर थूक रही है। तो प्रेशर में आकर उन्होंने खुद को खत्म करने की नाकाम कोशिश की। उनको बचा तो लिया गया है, लेकिन थूक लोग अभी भी उन्हीं पर रहे हैं। एक ये गैरतमंद इंसान है जिसकी गैरत जागी, एक हमारा वाला है जो आज इजराइल में है और इजराइल में फिर से ठुमके ही लगा रहा होगा। हजरात, वो भी बात सामने आई है कि एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम है और मोदी ने अमेरिका को खुश करने के लिए इजराइल जाकर ठुमके लगाए थे। हजरात, अब रूस और यूक्रेन की सबसे बड़ी खबर आज की, अगर इंटरनेशनल प्राइम टाइम किसी ने मिस की तो उसने बहुत बड़ी खबरें मिस कर दी। तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों से व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। हजरात, खबर है रूस और यूक्रेन के जंग के बारे में। अब दोस्तों, रशिया ने बड़ा खुलासा किया है और ये कंफर्म खबर है, हमने भी पूरी रिसर्च की है। दोस्तों, बता दूं कि रशिया ने कहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर यूक्रेन को परमाणु हथियार दे सकते हैं और देने वाले हैं, और अगर ऐसा किया गया तो हम यानी रशिया अपने तमाम हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करेगा। उधर यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि हमने 8 और जगहों पर जहां रूस का कब्जा था वापस वहां अपना कब्जा जमा लिया है, रूस को पीछे खदेड़ दिया है। हजरात, यूएन में वोटिंग हुई कि बिना किसी कंडीशन के दोनों देशों के बीच सीज फायर हो जाए। यह बिल रूस के खिलाफ था कि बिना किसी शर्त के बस सीज फायर हो जाए। ये रहा रिजल्ट। दोस्तों, भारत इसमें एब्सेंट था और ईरान ने रूस का साथ दिया। साथ ही बड़ी बात, मजेदार बात यह है कि अमेरिका भी इस वोटिंग में नदारत था, एब्सेंट था। रूस और यूक्रेन की जंग को 4 साल पूरे हो चुके हैं। यूक्रेन के ऑफिशियल ने बताया है कि इतना नुकसान यूक्रेन का हो चुका है कि यूक्रेन को वैसे ही दोबारा बनाने में $588 बिलियन खर्च होंगे। यूक्रेन ने रशिया के बेलगरोड पर जब हमला किया तो बेलगरोड में भी पूरे इलाके में यूक्रेन के हमले से अंधेरा हो गया।
वेस्टर्न ऑफिशियल का कहना यह है कि हर महीने रशिया 30 से 35 हजार सैनिकों को, अपने लोगों को खो रहा है। यूक्रेन बुरी तरह से रूस के सैनिकों को मार रहा है। स्टारलिंक रूस इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से रशिया को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अल्टरनेटिव अब रशिया जो है वाईफाई ब्रिज का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो इंटरनेट एक्सेस कर सके। हजरात, यूरोपीय यूनियन में कई सारे मेंबर हैं, यूरोप के ज्यादातर देश हैं, जिसमें हंगरी भी है। तो रूल यह है कि यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में जो भी फैसला होगा उसमें तमाम देशों का राजी होना जरूरी है। अगर एक देश भी विरोध करेगा, फॉर एग्जाम्पल हम 10 लोग हैं, 10 लोग फैसला करते हैं कि अब्बास भाई को 1000 रुपए दिए जाएंगे। अब 10 लोगों में से एक बंदे ने कह दिया कि नहीं दिए जाएंगे, तो फिर अब्बास भाई को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही यूरोपीय यूनियन का सीन है। ऐसे में हंगरी पूरी तरह से रूस का साथ दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक अच्छा खासा अमाउंट यूक्रेन को दिया जाने वाला था, हंगरी ने कह दिया नहीं दिया जाएगा, तो वो मामला टल गया और यूक्रेन को बड़ा झटका लगा। अब दोस्तों बता दूं कि एक बार फिर से यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया तो हंगरी ने टांग अड़ा दी। आज की घटना है ये। अब दोस्तों इसके बाद यूरोपीय यूनियन सोच रहा है कि यूरोपीय यूनियन की मीटिंग की जाए, वोटिंग करवाई जाए। वोटिंग के जरिए हंगरी को इस ग्रुप से, यूरोपीय यूनियन से निकाल दिया जाए और फिर उसके बाद रूस के खिलाफ बिल लाया जाए और रूस के तेल पर पाबंदियां लगा दी जाएं। हजरात, रूस की राजधानी मॉस्को में सुसाइड अटैक हुआ। किसी व्यक्ति ने अपने आप को बम से उड़ा दिया, जिसमें रूस के 2 पुलिस के जवान मारे गए। हजरात, उधर रशिया ने कहा कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हम भी फिर खुल्लम खुल्ला परमाणु टेस्ट करेंगे, हम दबेंगे नहीं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुश्मन हमारे खिलाफ हर तरह के हथियार, डर्टी वेपन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो हमसे जीत नहीं पाएंगे। And the enemy uses all kinds of ways of using terrorist attacks. They will even stoop as low as using dirty nuclear weapons, probably knowing how it's going to end ultimately. मोहतरम हजरात, आपकी स्क्रीन पर यूरोपीय यूनियन की चीफ हैं। यूरोपीय यूनियन की चीफ इस वक्त यूक्रेन पहुंची हैं, जहां उनका स्वागत किया गया है। आपको मालूम ही है कि यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से यूक्रेन का साथ दे रहा है। यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद रूस का ऑयल डिपो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वहीं रशिया की फौज जहां जहां पर है, यूक्रेन उन तमाम जगहों पर बड़े हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के लोगों को आज भी यूक्रेन की फौज जबरदस्ती किडनैप करके सेना में भर्ती के लिए ले जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि 4 जुलाई से पहले, अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे से पहले रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। दिसंबर में रशिया ने यूक्रेन पर बड़े बड़े हमले किए थे। अंतरिक्ष के ऊपर जो सैटेलाइट कैमरा है, उस सैटेलाइट कैमरे के अंदर साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन के ऊपर आग, चिंगारी और धमाके नजर आ रहे हैं।
और रशिया ने यूक्रेन का कितना गेम बजाया है। आप ये देखिए, धरती से ऊपर अंतरिक्ष से ये कैमरा लगा हुआ है और धमाके जो जमीन में हो रहे हैं, यूक्रेन में जो रूस कर रहा है, वो रिकॉर्ड किए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि सन 2027 तक हम यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएंगे। 2027 is very important for us and I hope doable. I hope so that Putin cannot block our membership for decades. यूरोपियन इंटेलिजेंस ने वार्निंग दी है कि यूरोप में जो यूरोपियन जासूसी एजेंसियां हैं और जो खुफिया एजेंसियां हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनके पास रूस प्रॉपर्टी खरीद रहा है और उसके बाद उसी प्रॉपर्टीज के जरिए वो जासूसी कर सकता है। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को जो इमरजेंसी बिजली दे रखी थी वो बंद कर दी है। स्लोवाकिया का कहना है कि रूस से जो हम तेल ले रहे थे, यूक्रेन ने उस तेल को हमारी तरफ आने से रोक दिया। अब हमें रूस से तेल लेने में प्रॉब्लम हो रही है और हमारे देश को तेल की कमी हो रही है, जिस वजह से हम इमरजेंसी में जो यूक्रेन को बिजली दे रहे थे, हमने वो काट दिया। हज़रात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।